दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूंगा। दो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लार्ज कैप कैटेगरी के इसके पहले के दो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज फाइनल होने वाला है मेरा एसेट लार्ज कैप का और क्वांट फोकस्ड फंड का। ये दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के हैं और आज आपको पता चल जाएगा इस भारत देश के अंदर सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023 के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। भारत 2023 के अंदर दो बेस्ट म्यूचुअल फंड, उससे बेहतरीन कोई है भी नहीं। अगर कोई आप रखते हो तो मैं उस चीज का एक कटाक्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं इस चैनल पर। देखिए देखिए देवियों एंड सज्जनों कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको क्या मिला, एसबीआई और निप्पॉन का स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। मिड कैप में आपको मिल चुका है पीजीआई में इंडिया, और इसके साथ साथ दूसरा मैंने लिया था मोतीलाल ओसवाल को। इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा, ठीक है। बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और आज आपको लार्ज कैप कैटेगरी का भी यहां से म्यूचुअल फंड मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए, ड्यूरेशन के हिसाब से कुछ बंदे होंगे कि जो ड्यूरेशन के हिसाब से जाना चाहेंगे, वो यही बंदे होते होंगे जिनका एज 35 साल से ऊपर रहता होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहिए। रिटर्न उनका कितना मिल जाए यार, 12-13% के हिसाब से उनको सीएजीआर के हिसाब से हर साल झोली में पड़ता रहे उनके, बाबा इतने में खुश हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करना चाहेंगे क्वांट फोकस्ड फंड को, मेरा एसेट लार्ज कैप को, तो यहां पर डेफिनेटली आपको मेरा एसेट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इस फंड ने आपको 11 साल दिए हैं। क्वांट फोकस्ड की बात करेंगे तो केवल 10 साल दिए हैं। अब कुछ बंदे ऐसे होते होंगे जो कहेंगे नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी में अगर कम एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो मेरा एसेट लार्ज कैप अभी भी विनर निकलता है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.53% का ही है। दैट मीन्स कि काफी कम है क्वांट फोकस्ड फंड से। तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी मेरा एसेट आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तीसरे वो बंदे रहते होंगे, कहते होंगे कि यार एनएवी कम मिले, नेट एसेट वैल्यू अगर कम रहेगी मेरे भाइयों तो हमको यूनिट का अलॉटमेंट ज्यादा होगा। तो और ऐसी कंपनी में कहीं ना कहीं उनके शेयर्स में, उनके जो अंडरलाइंग एसेट है उनमें ग्रोथ होने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। तो एनएवी के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्वांट फोकस्ड फंड को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका एनएवी 59 है और मेरा एसेट का 87 है। तो अगर आप केवल एनएवी को कंसीडर करेंगे तो 59 एनएवी क्वांट का है, तो क्वांट सेलेक्ट करना चाहिए आपको, क्वांट फोकस्ड फंड, ठीक है। अब कुछ बंदे कहते होंगे ना ना भाई, ऐसे काम ना चलेगा, ऐसे काम ना चलेगा, रिटर्न जिसका ज्यादा होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करूंगा। तो जो रिटर्न वाले हैं उनका एज मेरा मानना है कि वो 35 से नीचे रहते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एग्रेसिवनेस रहती है, एग्रेसिवनेस, ठीक है, एग्रेसिव नेचर होता है थोड़ा सा। तो रिटर्न के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जाना चाहिए क्वांट फोकस्ड फंड के साथ, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो 16.62% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया है। मेरा एसेट लार्ज कैप ने 16.30% के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ड्यूरेशन के हिसाब से कौन हो गया, मेरा एसेट लार्ज कैप। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से कौन हो गया, मेरा हो गया। एनएवी के हिसाब से क्वांट हो गया, रिटर्न के हिसाब से भी क्वांट हो गया आपको, ठीक है। अब मेरे मित्रों, अगर मैं आपसे बताऊं तो आप इन चार कैटेगरी में अगर आपको कोई भी एक कैटेगरी पसंद आती हो तो आप उसके हिसाब से निकल लो, ठीक है। अब मैं अगर पर्सनल अपना डिसीजन बताऊं तो देखो, ये टाई हो चुका है यहां से। लार्ज कैप कैटेगरी में आप क्वांट फोकस्ड फंड को भी सेलेक्ट कर सकते हो, मेरा एसेट लार्ज कैप को भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, मैं आज यहां पर आपको एक बीच का रास्ता नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा, देखो बताता हूं। क्वांट फोकस्ड फंड का एक, चूंकि उसने स्ट्रेटेजी भी चेंज करी है म्यूचुअल फंड के अंदर, और दूसरा उस बंदे ने पता क्या करा है, रिटर्न भी भर भर के लोगों को दे रहा है। तो हो सकता है उसी अप्रोच के साथ कहीं ना कहीं लार्ज कैप कैटेगरी में भी आपको बेनिफिट आता हुआ देखने को मिल जाए। तो आप दोनों म्यूचुअल फंड में से कोई भी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो, आपके लिए बेहतरीन ही रहने वाला है। भारत देश के अंदर अगर कोई एक म्यूचुअल फंड, फिर भी अगर मैं, कुछ लोग होते नहीं कि यार कोई एक बता दो इनमें से, तो अगर मैं एक की बात करूंगा तो यार मेरा एसेट लार्ज कैप को मैं सेलेक्ट करूंगा, मेरा एसेट लार्ज कैप को सेलेक्ट करूंगा। आप क्वांट के साथ भी जा सकते हैं, केवल कंडीशन ये है कि आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या कोई और कैटेगरी में आपने क्वांट ना उठाया हो, क्योंकि किसी भी एक कैटेगरी का, मतलब किसी भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का दो म्यूचुअल फंड ना हो तो ज्यादा बेहतरीन रहता है। तो यहां से मेरे मित्रों वीडियो खत्म होता है। तो आज आपको लार्ज कैप कैटेगरी का भारत देश के अंदर सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड मिल चुका है। कौन है? क्वांट फोकस्ड फंड, मेरा एसेट लार्ज कैप। 2023 के अंदर भारत के अंदर इससे बेहतरीन म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी में आपको नहीं मिलेंगे मेरे भाइयों। इसी के साथ साथ चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप खत्म हो गया, लार्ज कैप खत्म हो गया, मिड कैप की खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी में लेकर आने वाला हूं, बहुत ही खतरनाक कैटेगरी लेके आने वाला हूं, लार्ज और मिड कैप। जी हाँ मेरे मित्रों, अभी तक आपने नहीं सुना होगा, एक कैटेगरी स्टॉक मार्केट के अंदर, ये स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर ये भी चलती है कि इस लार्ज कैप और मिड कैप के भी कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो इस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी उसको लेके आऊंगा कि भारत देश के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं
कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, तो मैं उस कैटेगरी की भी बात करने वाला हूं आपके सामने। मेरे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।